प्यारे बच्चों, वाणी श्रृंखला की हम आज कक्षा 8 की मेरी हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए अपनी पुस्तक प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम प्रारंभ करने वाले हैं पाठ नंबर 2 और पाठ का नाम है वर्ण विचार। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फोनोलॉजी। निम्नलिखित को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला वाक्य, यह कोमल है। उपर्युक्त वाक्य को बोलने के लिए कुछ ध्वनियों व लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता है। इस वाक्य को विभाजित किया जा सकता है। आप इसे कैसे विभाजित करेंगे? यह जमा कोमल जमा है। तो यहाँ पर यह एक अलग शब्द है, कोमल एक अलग शब्द है और है एक अलग शब्द है। यहाँ हमारे पास 3 शब्द हैं। अब इन शब्दों को भी विभाजित किया जा सकता है। कैसे विभाजित करेंगे? यह को हम लिखेंगे ये जमा अ जमा है जमा अ, तो ये मिलकर बन गया यह। ऐसे ही हमने कोमल को अगर विभाजित किया, लिखा क जमा ओ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ, तो ये बना कोमल। और है को कैसे विभाजित करेंगे? ह जमा ए। उपर्युक्त शब्दों के भागों को और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इन विभाज्य खंडों को हम वर्ण कहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे खंड बने हैं जिन्हें हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, ये हमारे वर्ण होते हैं। भाषा की यह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाती है। आइए अब सीखते हैं वर्ण की क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। नंबर 3, भाषा में प्रत्येक शब्द की रचना वर्ण से ही होती है और वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। और ध्यान रखें कि वर्ण भाषा का मूलाधार है। आइए अब हम वर्णमाला के बारे में सीखते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के सामूहिक रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से 2 वर्णों में बांटा जाता है। नंबर 1 है स्वर और नंबर 2 है व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु बिना बाधा के मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। और अगर हम स्वरों के भेद देखें तो स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये स्वर 4 हैं, अ, इ, ओ, रि। अब आइए दीर्घ स्वर पर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये स्वर 7 होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आइए आप प्लुत स्वर पर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्राहे संबोधन या दूर से पुकारने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम, ओम आदि।
और आप याद रखिए हमेशा कि आजकल इंग्लिश में आई ध्वनि ओ का प्रयोग भी हिंदी में होने लगा है, जैसे डॉक्टर, हॉकी, कॉलेज। तो यहाँ ओ का ध्वनि आपको सुनाई देती है। ऑफिसर आदि, यहाँ आ और ओ के बीच की ध्वनि निकलती है और उस ध्वनि को हम हिंदी में भी उच्चारण करते हैं। आइए अब हम मात्राओं के बारे में सीखते हैं। स्वरों का प्रयोग निम्नलिखित दो प्रकारों से किया जाता है। पहला भाग स्वतंत्र रूप में, जैसे अमन, आदमी, ईश्वर, उल्लू, एक, ऐनक और औरत। इन शब्दों में क्रमशः अ, आ, ई, उ, ए, ऐ और औ स्वरों का प्रयोग मूल रूप से किया गया है। और अगर आप व्यंजनों के साथ देखें तो माला, किसान, कोयल, केला, मौसमी आदि, इन शब्दों में स्वरों का प्रयोग चिन्हों के रूप में किया गया है। यहाँ पर आ का चिन्ह, यहाँ छोटी ई का चिन्ह, यहाँ ओ का चिन्ह, यहाँ ए का चिन्ह, यहाँ मऊ में औ का चिन्ह। तो इन चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं। आइए अब हम स्वरों और उनकी मात्राओं के बारे में जानें। अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। यहाँ आ है, ये आ की मात्रा है। ई, ये छोटी ई की मात्रा है। ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा कहलाई जाती है। यहाँ ये छोटे ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये री की मात्रा। यहाँ ये ऐसे आ गई आपकी ए की मात्रा, ये आई की मात्रा, ये ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा। अब स्वरों के उच्चारण स्थानों के बारे में जानेंगे। तो स्वरों के उच्चारण करते समय मुंह के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है वही भाग उस स्वर का उच्चारण स्थान कहलाता है। और स्वरों के उच्चारण के स्थान विभिन्न है। आइए उच्चारण स्थानों के बारे में जानें। या तो कंठ होगा, या तालु होगा, या ओष्ठ होगा, या मूर्धा, या कंठ तालु, और एक और है कंठ ओष्ठ। तो कंठ से हमारे अ और आ स्वर निकलते हैं और इस प्रकार को कहा जाता है कंठे स्वर। तालु से निकलने वाले ई और ई, ये स्वर हैं। इन स्वरों को कहा जाता है तालव्य। ओष्ठ से निकलने वाले उ और ऊ, इन्हें हम बोलते हैं ओष्ठ्य। और मूर्धा से निकल वाले री, इसको कहा जाता है मूर्धन्य। और कंठ तालु से निकलने वाले ए, आई, इसको हम कंठ तालव्य कहते हैं। और कंठ ओष्ठ से जिनका उच्चारण होता है वो ओ और औ होते हैं, उनको कहा जाता है कंठोष्ठ्य। अब सीखते हैं अयोगवहा। हिंदी वर्णमाला में अंग, अ और अह, ऐसे ये तीन वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, इसलिए हम इनको बोलते हैं अयोगवहा। और इनके प्रकार हैं, पहला प्रकार है अनुस्वार अंग वाला, दूसरा है अनुनासिक वाला, और तीसरा है विसर्ग वाला। तो आइए पहले अनुस्वार के बारे में जानते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा लेकर नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। और यह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। मैं इसके उदाहरण दूंगी, जैसे कंग
पंघा, तो यहां बिंदु आया पंखा, अंगूर, गंगा, और ये सभी बिंदुओं के रूप में लगाए गए हैं, मंच आदि। फिर हम आते हैं अनुनासिक पर। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं, और इनका चिन्ह चंद्र बिंदु है। जैसे कांच, यहां चंद्र बिंदु आया का के बाद, चांद ये आ गया, हंस, कहां, मां आदि। और इसके बाद लेते हैं विसर्ग। जिन वर्णों का उच्चारण ह के समान होता है उन्हें विसर्ग कहते हैं, और यहां पर ये इसका चिन्ह है। जैसे प्रातः, संभवतः, प्रायः, अंतः आदि। इन वर्णों में अ और अंग के स्वर समूह के अंतर्गत रखा जाता है। आइए अब हम व्यंजन के बारे में सीखेंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। यदि इसमें ड ढ को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। ड और ढ व्यंजन क्रमशः ड ढ से विकसित हुए हैं। अब व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न स्थानों को स्पर्श, रॉन्ग हो गया। व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो जब हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 हैं जो 5 वर्गों में विभाजित हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। जैसे पहला नंबर हमने क वर्ग लिया तो इसमें क पहला व्यंजन आया, ख ग घ अण आया, और इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। फिर आते हैं हम च वर्ग पे, तो यहाँ पहला व्यंजन च आया, च छ ज झ न, इसको हम तालु के स्थान से उच्चारण करते हैं। उसके बाद नंबर 3 आया ट वर्ग, इसका प्रारंभ किया हमने ट से, ट ठ ड ढ ण, और इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। त वर्ग, यहाँ त से स्टार्ट होता है, त थ द ध न, और इसका उच्चारण दंत से होता है। और 5वां नंबर है प वर्ग, प फ ब भ म, इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। ख है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। और ग भाग है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा उत्पन्न करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 है, श, क्ष, स, ह। तो याद रखिए कि श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला अल्प प्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है वे व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। ये निम्न हैं,
क ग ङ च ज झ ट ड ण अण त द न प ब म य र ल और व। महाप्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है वे व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। ये निम्न है: ख घ छ झ ड ढ ण थ ध फ भ श श स ह। अब आइए व्यंजनों के इन 3 भेदों के अतिरिक्त 2 व्यंजन और भी माने गए हैं जो निम्न है। पहला संयुक्त व्यंजन और दूसरा द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से 4 हैं। क और श बनकर मिलकर बन गया क्ष। त जमा र मिलकर बना त्र। ज और ज्ञ मिलकर बना ज्ञ। श और र मिलकर बना श्र। आइए अब द्वित्व व्यंजन की बात करते हैं। जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे च च तो बना चच, जैसे बच्चा। द और द मिलकर बना दी, तो जैसे बन गया गद्दी। आइए ड और ड मिलकर बना डड, जैसे बना लड्डू। त और त मिलके बना तत, जैसे गत्ता। और इसके बाद हमने लिया क और क मिलकर बना कक, जैसे मक्का। और ट और ट मिलकर बना टट, जैसे पट्टी। और अब समय है दोहराने का, तो आओ दोहराएं आपने क्या सीखा। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के सामूहिक रूप को वर्णमाला कहते हैं और हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से 2 वर्णों में बांटा जाता है, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत स्वर। हिंदी वर्णमाला में अंग, और ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और समय आया अब आपका अभ्यास का, तो आओ अभ्यास करें और यह अभ्यास आप अब स्वयं करेंगे। और फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।